Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the ionic equilibrium. So बच्चों हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया और आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे और उससे हमने एक टर्म रिलेट करी, दैट टर्म इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम. सो आयोनिक इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन द अनआयोनाइज्ड पार्टिकल एंड आयोनाइज्ड पार्टिकल फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. दिस कंडीशन इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता लगा. उसके बाद हमने एक टॉपिक लिया था बच्चों अपनी लास्ट क्लास के अंदर, दैट इज एसिड बेस कंसेप्ट. सो हमने अपनी लास्ट क्लास में अगला टॉपिक लिया था एसिड बेस कंसेप्ट और एसिड बेस कंसेप्ट में हमने कुछ थ्योरीज देखी थी. फर्स्ट थ्योरी इज दैट इज रिलेटेड टू द अर्हेनियस थ्योरी. तो हमारी फर्स्ट थ्योरी थी कल के टॉपिक में अर्हेनियस थ्योरी और हमारी नेक्स्ट थ्योरी थी बच्चों दैट इज ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड लास्ट थ्योरी थी हमारी थर्ड थ्योरी थी दैट इज लेविस थ्योरी. ठीक है. तो तीन साइंटिस्ट पे बेस्ड हमारी थ्योरी हमने कल डिस्कस की. फर्स्ट वन इज कॉल्ड अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लास्ट वन इज कॉल्ड लेविस. Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the ionic equilibrium. तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर इक्विलिब्रियम समझा, स्पेशली आयोनिक इक्विलिब्रियम समझा क्या होता है. और आयोनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हमने कुछ टर्म्स देखी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. एंड देन इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस विद द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड सम एग्जांपल दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. एंड आफ्टर दिस कंसेप्ट हमें पता लगा व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम. एक्चुअली द इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन द अनआयोनाइज्ड पार्टिकल विद द आयोनाइज्ड पार्टिकल, दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो आपने कल देखा था, सपोज मैंने HCl लिया, HCl की हाइड्रोलिसिस करी, उसके साथ वाटर लिया, तो HCl with water, this is a completely unionized condition. बट स्पेशली अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड. हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा, एक एग्जांपल देखा. एसिटिक एसिड को हमने वाटर में डाला और वाटर में डालते ही एसिटिक एसिड क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उसने अपना H लॉस कर दिया. दैट H कैरी बाय द वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल बिकम H3O पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. सो बच्चों हमने क्या देखा व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो मैंने आपको बताया था आयोनिक इक्विलिब्रियम एक वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक साइड अनआयोनाइज्ड पार्टिकल होते हैं जिसमें आयंस नहीं होते और एक साइड आयोनाइज्ड पीसेस होती हैं. और द कंडीशन इज द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी ए वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज्ड और डज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड. ठीक है. सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमको दोनों की मिल जाती है. ऐसा इक्विलिब्रियम हमारा कहलाता है आयोनिक इक्विलिब्रियम. वन साइड विद अनआयोनाइज्ड पार्टिकल एंड अदर साइड विद द आयोनाइज्ड पार्टिकल प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है. तो दिस इज द आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड दिस एसिटिक एसिड CH3COOH इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. फाइन. उसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया था अपना टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द एसिड बेस कंसेप्ट. और एसिड बेस कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को तीन थ्योरी डिस्कस की थी बच्चों. तो फर्स्ट वन थ्योरी मैंने आपको बताई थी अर्हेनियस थ्योरी. ठीक है. दूसरी मैंने आप लोगों को थ्योरी जो बताई वो थी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. तीसरी थ्योरी जो हमने डिस्कस की थी वो थी लेविस थ्योरी एंड ऑफ एसिड. तो अर्हेनियस थ्योरी दैट रिलेट विद द एसिड एंड बेस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड द लेविस थ्योरी. सो बच्चे इन तीनों थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया. अर्हेनियस थ्योरी एसिड
को क्या समझाया था अरेनियस थ्योरी ने। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एसिड्स वो होते हैं विच गिव इट्स H आयन, ठीक है, एंड बेस वो होते हैं विच गिव इट्स OH आयन। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी एसिड वो होते हैं विच गिव प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन, विच गिव H पॉजिटिव आयन मीन्स विच डोनेट प्रोटॉन, और बेस वो होते हैं विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट लेविस थ्योरी ये कहती है दोज लेविस एसिड वो होते हैं, या सिंपली वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू एसिड्स को हम लेविस एसिड बोल रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड उन्हें बोलते हैं विच एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, फाइन। एंड लेविस बेस वो होते हैं विच डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जिनके पास एक्स्ट्रा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपने डोनेट भी कर सकते हैं किसी अदर मॉलिक्यूल को, और दोनों एक दूसरे का ऑक्टेट क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता लगा एसिड बेस कंसेप्ट में 3 कंसेप्ट, अर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी एंड लास्ट वन इज कॉल्ड लेविस थ्योरी। एंड सभी की सभी थ्योरी 2-2 कंसेप्ट में डिवाइड है। अर्हेनियस थ्योरी मैंने आपको बताई थी एसिड बेस, अर्हेनियस एसिड थ्योरी, अर्हेनियस एसिड कंसेप्ट, अर्हेनियस बेस कंसेप्ट, सेम इन दिस वे ब्रोंस्टेड एसिड कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड बेस कंसेप्ट एंड लेविस एसिड कंसेप्ट एंड लेविस बेस कंसेप्ट, ठीक है। सो बच्चों इतना डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि बहुत सी लिमिटेशन, अगर अर्हेनियस की कुछ लिमिटेशन की वजह से ब्रोंस्टेड की थ्योरी बनी, और ब्रोंस्टेड की कुछ लिमिटेशन होने की वजह से लेविस थ्योरी बनी, और ऐसा नहीं है बट ब्रोंस्टेड की काफी सारी एडवांटेज भी रही थी, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड ने हमें काफी कुछ समझाया था, क्योंकि ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट था जिसने हमें 2 अनदर डिफरेंट टर्म के बारे में भी डिस्कस किया था, दैट इज कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस। ये दोनों बातें भी हमें ब्रोंस्टेड थ्योरी से ही पता लगती हैं। तो ब्रोंस्टेड थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एज कम्पेयर टू अर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता लगा, ठीक है। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू दीज acid base concept. So firstly we will discuss about the numerical that is related to the acid base concept. आज न्यूमेरिकल स्टार्ट होने थे इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दोबारा से लास्ट चैप्टर का बताना बड़ा जरूरी था, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। नाउ वी विल टेक वन बाय वन सम एग्जांपल्स दैट इज सम एग्जांपल्स और सम न्यूमेरिकल्स दैट इज रिलेटेड टू द एसिड बेस कंसेप्ट। सो न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो आई विल टेक वन बाय वन सम न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट न्यूमेरिकल इज राइट द conjugated acid, write the conjugated acid, gated acids of the following, ठीक है। conjugated एसिड लिख रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस। कुछ ब्रोंस्टेड बेस दे रही हूं मैं आपको, उनके मुझे कॉन्जुगेटेड एसिड लिख के दिखाने हैं आपने। तो ब्रोंस्टेड बेस में कुछ एग्जांपल आपको दिए जा रहे हैं, जैसे NH2 का नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज NH3, नेक्स्ट इज कॉल्ड COO, फॉर्मेट आयन, और फॉर्मेट आयन वी कैन से दैट फॉर्मेट आयन और मेथनोएट आयन HCOO नेगेटिव, ठीक है। और अब हमने इसके लिखने हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। तो बच्चे कॉन्जुगेटेड एसिड वो होते हैं जो ब्रोंस्टेड बेस से बनते हैं, मतलब कॉन्जुगेटेड एसिड उन्हें बोलते हैं जो H एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये NH3 है, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव हैव सम लोन पेयर, सो ये पॉजिटिव चार्ज को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका कॉन्जुगेट, ये एक ब्रोंस्टेड बेस लिखे हैं, इसके आपने कॉन्जुगेटेड एसिड लिखने, और आपको मैंने बता दिया है जो आपका ब्रोंस्टेड एसिड होता है, ये आपको कुछ ब्रोंस्टेड बेस गिवन है जो आपको सामने दिख रहे हैं। ब्रोंस्टेड एसिड अपने रिस्पेक्ट में बनाता है कॉन्जुगेटेड बेस, और ब्रोंस्टेड बेस से बनते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। इनके ब्रोंस्टेड एसिड फॉर्म द कॉन्जुगेटेड बेस एंड ब्रोंस्टेड बेस फॉर्म द कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये इसको रिलेट करता है और बच्चों ये इसको रिलेट करता है। अब समझेंगे इसका क्या मतलब है। देखिए कॉन्जुगेटेड एसिड होगा वो होगा जो H गेन करेगा, तो ये NH4 नेगेटिव से बन जाएगा NH3। ये NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर, और आपको मैंने बताया था लोन पेयर H को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा NH4 पॉजिटिव। और यहाँ भी आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, वो बहुत जल्दी H को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा HCOOH। इन दिस वे दीज आर द कॉन्जुगेटेड एसिड्स। ये है कुछ कॉन्जुगेटेड एसिड्स। तो समझ आए, ब्रोंस्टेड बेस के कॉन्जुगेटेड एसिड लिखने का तरीका होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके दिखा दीजिए। NH2 पॉजिटिव था, नाउ वी विल राइट NH3, ठीक है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा इन द कॉन्जुगेटेड एसिड्स। इतना आप लोगों को पता लगा।
This is the numerical, small numerical that is related to the concept. And now we will opposite, अब concept को opposite करते हैं. Conjugated base आपने बताने हैं और मैंने आपको ब्रोंस्टेड एसिड दिए हैं. Conjugated base बताने हैं और ब्रोंस्टेड एसिड दिए हैं. ठीक है, तो ब्रोंस्टेड एसिड आपको गिवन है, आपने उसके conjugated bases बताने हैं. तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे HF. सेकेंड एग्जाम्पल इज H2SO4. And next, third example related to the concept that is हाइड्रोजन कार्बोनेट. और इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, उसमें H, ये क्या है, ये है मेरे पास ब्रोंस्टेड बेस और इसके मैंने लिखने हैं ब्रोंस्टेड एसिड और हमने लिखने हैं इसके कॉन्जुगेटेड बेस. और कॉन्जुगेटेड बेस आपको पता है एसिड हमेशा प्रोटॉन लॉस करते हैं. ये ब्रोंस्टेड एसिड है और ब्रोंस्टेड ने यही बोला था कि एसिड वो होंगे जो प्रोटॉन लॉस करेंगे. तो इसका लॉस करने के बाद आ रहा है F नेगेटिव, इसका एक H लॉस करने के बाद आ रहा है HSO4 नेगेटिव, इसका एक H लॉस करने के बाद आ रहा है पूरा कार्बोनेट आयन. एक H लॉस होगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी है, दो नेगेटिव हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन. इन दिस वे आप ब्रोंस्टेड एसिड के कॉन्जुगेटेड बेस लिख सकते हैं. ठीक है, तो ब्रोंस्टेड एसिड के कॉन्जुगेटेड बेस बना सकते हैं प्रोटॉन को लॉस कर और ब्रोंस्टेड बेस के कॉन्जुगेटेड एसिड बना सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करके. तो ब्रोंस्टेड एसिड H को लॉस करते हैं और ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं, जो H को एक्सेप्ट करते हैं. इतना आपको पता हो. और ये बात मैंने आपको बता दी है, ब्रोंस्टेड बेस अपने रिस्पेक्ट में, एसिड अपने रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है और ब्रोंस्टेड बेस अपने रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड एसिड बनाते हैं. ये प्रोटॉन को लॉस करते हैं. ठीक है, ये लॉस करते हैं तो आपको लॉस करके दिखाना है. ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को गेन करते हैं प्रोटॉन को, और ये प्रोटॉन को लॉस करेंगे अपने में से. ठीक है, और जो बनेगा लॉस और गेन करके वो उसके रिस्पेक्ट में होगा कॉन्जुगेटेड बेस एंड अनदर वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एसिड. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज, तो अगला न्यूमेरिकल है बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड that represent is the some species are given to you. कुछ आपको स्पीसीज गिवन है. तो अनदर न्यूमेरिकल इज द स्पीसीज H2O. द स्पीसीज, some species that is given to you, that the species like given to you that is H2O. ठीक है, HCO3 नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट, HSO4 नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, एंड NH3. ये कुछ स्पीसीज आपको गिवन है. These species act as a ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस. ये ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकती हैं. ठीक है, गिव द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड, ये सभी के सभी स्पीसीज कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस बना सकती हैं. तो इनके रिस्पेक्ट में आपको ये सभी ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की तरह रिप्रेजेंट होती हैं. तो इनके रिस्पेक्ट में आपने कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस रिप्रेजेंट करना है. तो बच्चों स्पीसीज जो आपको गिवन है, सबसे पहले आप लिखिए स्पीसीज, यहाँ लिखिए कॉन्जुगेटेड एसिड और यहाँ लिखिए कॉन्जुगेटेड बेस. तो ये पहली स्पीसीज है वाटर, दूसरी है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, तीसरी है हाइड्रोजन सल्फेट आयन, नेक्स्ट है अमोनिया, दैट इज अमोनिया. तो कॉन्जुगेटेड एसिड वो होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को एक H गेन करके दिखाना है. ठीक है, कॉन्जुगेटेड एसिड हमारे वो होंगे जिसके अंदर आपको एक H क्या करके दिखाना है बच्चों, गेन करके दिखाना है. हाउ वी विल डू दिस. ये स्पीसीज है आपके पास H2O. ठीक है, और इसका रिस्पेक्ट में आप लोगों ने बनाना है. आपको बता रखा है मैंने, अगर ब्रोंस्टेड एसिड है तो वो अपने रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा. ठीक है, और अगर ब्रोंस्टेड बेस है तो वो अपने रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा. बट दीज आर द सम स्पीसीज, दीज स्पीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड अम्फोटेरिक बिकॉज दे एक्ट ऑल्सो लाइक एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस. ये H को लॉस भी कर सकती है, H को गेन भी. ये भी H को लॉस कर सकती है, H को गेन भी. ये भी H को लॉस कर सकता है, H को गेन भी कर सकता है. ये H को लॉस कर सकता है इजिली. लॉस करने के बाद बन जाएगा NH2 पॉजिटिव. एक लॉस करने के बाद और एक गेन करने के बाद बन जाएगा NH4 पॉजिटिव. ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो क्योंकि NH3 है, एक लॉस करेगा तो NH2 ठीक है नेगेटिव और गेन करेगा तो NH4 पॉजिटिव. सो ये कुछ स्पीसीज गिवन है, तो इनके रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस बनाइए बच्चों. तो आपको पता है जो लॉस करेगा, जब वो लॉस करेगा तो वो स्पीसीज बन जाएगी एसिड और वो अपने रिस्पेक्ट में बनाएगी कॉन्जुगेटेड बेस. क्या बनाएगी? बेस.
जब वो लॉस करेगी, सपोज इसने लॉस किया, अगर इसने लॉस किया तो ये बन गया, इसको एक्ट करिए दोनों की तरह, क्योंकि दीज ऑल आर अम्फोटेरिक स्पीसीज, ये अम्फोटेरिक स्पीसीज है, दीज आर अम्फोटेरिक स्पीसीज। स्पेशली आपको पता हो, मैं पूछ लूं मुझे कुछ अम्फोटेरिक स्पीसीज बताइए अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट, क्योंकि ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकती है और ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी। और मैंने आपको बताया ये कॉन्जुगेटेड बेस कब बनेगी, जब ये एसिड की तरह बिहेव करेंगी, और जब ये कॉन्जुगेटेड एसिड कब बनेगी, जब ये बेस की तरह बिहेव करेंगी। सपोज अगर इसने एसिड की तरह बिहेव किया, तो बच्चों एसिड वो होते हैं जो एक H लॉस करते हैं, एक H क्या करेंगे, लॉस करेंगे, ठीक है। और जब ये एक H लॉस कर देंगे, अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रही है तो ये लॉस करेंगे, और लॉस करके इनके रिस्पेक्ट में बनेगा बेस, तो वो बन जाएगा OH नेगेटिव। अगेन आई विल रिपीट, सपोज ऑल स्पीसीज, फर्स्टली आई विल कंसीडर ऑल स्पीसीज एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड। सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगी सभी के सभी स्पीसीज ब्रोंस्टेड एसिड है। अगर सभी स्पीसीज ब्रोंस्टेड एसिड है तो वो लॉस करेंगे, और लॉस करने के बाद अपने रिस्पेक्ट में बनाएंगी कॉन्जुगेटेड बेस। तो कॉन्जुगेटेड बेस एक लॉस करके बनेगा, तो इसमें से एक लॉस किया, इसमें से एक भी एक लॉस कर सकते हैं, इसमें से भी एक लॉस कर सकते हैं H, इसमें से भी कैपेसिटी है कि H लॉस हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द ब्रोंस्टेड एसिड कंसीडर्ड टू बी, मैंने क्या बोला, ये स्पीसीज ब्रोंस्टेड एसिड भी है, ब्रोंस्टेड बेस भी है। These species are amphoteric species, act as both bronsted acid and bronsted base. According to bronsted acid, प्रोटॉन क्या होते हैं, डोनेट, और ब्रोंस्टेड बेस के अकॉर्डिंग प्रोटॉन क्या होते हैं, एक्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं इन सभी स्पीसीज को ब्रोंस्टेड एसिड मान के चल रही हूँ। अगर ये ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये अपने रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे, इन्होंने सबने एक H लॉस किया है, ठीक है। अब मैं इनको मान के चल रही हूँ कॉन्जुगेटेड बेस। अगर ये कॉन्जुगेटेड बेस हैं तो अपने रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएंगे, और कॉन्जुगेटेड बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। तब ये एक प्रोटॉन लेगा तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, अगर ये एक प्रोटॉन लेगा तो बन जाएगा H2CO3, अगर ये एक प्रोटॉन लेगा तो बन जाएगा H2SO4, ये एक प्रोटॉन लेगा तो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। सो बच्चों, these are the some species that act as both bronsted acid and bronsted base, and those species act as both bronsted acid and bronsted base. These species are called amphoteric species, you must remember. So these are amphoteric species. Firstly consider these species as bronsted acid, and bronsted acid की रिस्पेक्ट में हमने बनाया conjugated base, और एसिड के रिस्पेक्ट में ये H लॉस कर रहे थे, तो देखिए H2O से OH नेगेटिव बनने का मतलब एक H निकल गया। अगर ये ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये एक H लॉस करेंगे और अपने रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे, और अगर बच्चों ये ब्रोंस्टेड बेस है तो ये प्रोटॉन गेन करेंगे और अपने रिस्पेक्ट में अब ये क्या बनाएंगे, अगर ये बेस की रिएक्ट कर रहे हैं तो ये अपने रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएंगे, और कॉन्जुगेटेड एसिड में ये बेस क्या करते हैं, H को लेते हैं तो एक एक H इसमें ऐड होगा, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड बेस, और यहीं के साथ साथ आपने एक और क्वेश्चन क्लियर किया। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे कुछ अम्फोटेरिक स्पीसीज बताइए जो ब्रोंस्टेड एसिड, और अम्फोटेरिक का कंसेप्ट सिर्फ ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट है, ठीक है, ना तो ये अरहेनियस का कंसेप्ट है ना ही लेविस का। तो दो स्पीसीज विच ऑल्सो एबल टू प्रोटॉन डोनेट और प्रोटॉन एक्सेप्ट। प्रोटॉन रिप्रेजेंट H पॉजिटिव, फाइन, जो प्रोटॉन को ले भी सकती है प्रोटॉन को दे भी सकती है, वो स्पीसीज होती हैं ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेड स्पीसीज, और these species are also called amphoteric bronsted species, ठीक है। Now we will discuss about some another numerical that is related to this topic. One more topic that is related with this concept is which of the following is Lewis acid. मैं कुछ लिख रही हूँ, कुछ species लिख रही हूँ और आपको बताना है which of these are Lewis acid. इनमें से कौन से Lewis acid है, मैं कुछ टॉपिक लिख रही हूँ, आपने बताना है इनमें से कौन से लेविस एसिड है, और मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से। लेविस एसिड वो होते हैं जिनका एक तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जैसे ये क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर आउट ऑफ दीज विच इज लेविस एसिड, तो विच आर लेविस एसिड, तो एक तो ये लेविस एसिड है, और विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, दे आर ऑल्सो लेविस एसिड। जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को वेस्पर थ्योरी में बनवाया था इन द चैप्टर 4th, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके पास टोटल बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5 होने की वजह से टोटल 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक एक शेयरिंग के बाद भी इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं रिमेनिंग। सो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सेंट्रल एटम का जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लेविस एसिड, और जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों वो भी लेविस एसिड होते हैं, ठीक है।
और आपको ये बात, इसका तो बात अलग ही है, वाटर तो एक न्यूट्रल स्पीसीज है जो एसिड और बेस दोनों की तरह कंसीडर की जाती है। तो अब आपको पता लगा, मैंने मेरा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लेविस एसिड, विच आर फॉलोइंग, इनमें से कौन से फाइंड आउट कर रहे थे लेविस एसिड है। और कंडीशन आप याद कर लीजिए, लेविस एसिड वो होते हैं या तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या जिनका सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल कंप्लीट ना हो और सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, या फिर जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, ऑल आर लेविस एसिड। दिखने को तो ये आपको न्यूट्रल स्पीसीज दिख रही है, आपको पता भी नहीं लगेगा, बट आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए, क्या जो सेंट्रल एटम है, हियर द बोरोन इज द सेंट्रल एटम इन द BF3 स्पीसीज। तो आप चेक कर सकते हैं क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो भी लेविस एसिड कंसीडर किया जाता है। सो इतना आपको पता हो। सो लास्ट क्वेश्चन इज, इतना आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। सो लास्ट क्वेश्चन जो आज का रहेगा, दैट रिलेट विद द क्लासीफाई द फॉलोइंग इन एसिड बेस एंड अम्फोटेरिक। मैं आपको कुछ स्पीसीज दे रही हूँ, उसमें से क्लासीफाई कीजिए अम्फोटेरिक कौन सा है, एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। सो आपके पास है HSO4 नेगेटिव, फाइन, आपके पास है IO नेगेटिव, आपके पास है HI और आपके पास है OH नेगेटिव। सो टेल मी विच इज अम्फोटेरिक, विच इज एसिड एंड विच इज बेस आउट ऑफ दीज स्पीसीज। इन सभी स्पीसीज में से अम्फोटेरिक कौन सा है, एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो टेल मी अबाउट द स्पीसीज दैट इज रिलेटेड विद दिस कंसेप्ट। टेल मी HSO4 नेगेटिव, सो इट इज अम्फोटेरिक बिकॉज ये H लॉस भी कर सकता है और H गेन भी कर सकता है, तो ये तो अम्फोटेरिक हुआ। ये एग्जांपल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। वाटर भी एक अम्फोटेरिक स्पीसीज है, जो इसके पास प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन लॉस भी कर सकता है, और जहां नेगेटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन ले भी सकते हैं, तो प्रोटॉन गेन भी करता है, प्रोटॉन लॉस भी करता है। तो इसको इट एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस, सो इट इज ए अम्फोटेरिक स्पीसीज। ठीक है। IO नेगेटिव क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, वो बेस होते हैं। HI जिनके पास H होता है वो एसिड होता है। ठीक है। और OH नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये एक बेस है बिकॉज इट कैरी नेगेटिव चार्ज, इट हैव ए कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ठीक है। तो दीज आर द सम टॉपिक्स और सम न्यूमेरिकल्स दैट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपने क्या देखा, ये अम्फोटेरिक है, नेगेटिव चार्ज भी और H भी है। ये खाली नेगेटिव चार्ज है, जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो बेस है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है वो बेस है, और जिसके पास H है, जो H मतलब प्रोटॉन लॉस कर सकता है। प्रोटॉन लॉस करने वाले कौन होते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड दे आर कॉल्ड एसिड्स। सो बच्चों आज हमने किए कुछ न्यूमेरिकल्स दैट इज रिलेटेड टू द एसिड बेस कंसेप्ट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और डिसोसिएशन ऑफ वाटर एंड सम टॉपिक दैट रिलेट विद द pH। जो pH है वो आपका रिलेट करता है टॉपिक आपकी जूनियर क्लास को। ठीक है, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी रीड आउट किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।